हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टार्ट स्मार्ट हिंदी क्लासेस पर। और चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर हिंदी के वीडियोस अच्छे वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे जो आपके एग्ज़ाम्स में हेल्पफुल होंगे। तो आज का टॉपिक है हमारा तत्पुरुष समास। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग समास के बारे में पढ़ चुके हैं। समास किसे कहते हैं, समास की डेफिनेशन और समास के प्रकार। और उस वीडियो में हम लोग अव्ययी भाव समास भी पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे तत्पुरुष समास। तो चलिए तत्पुरुष समास की डेफिनेशन देखते हैं। वह समास जिसका उत्तर पद प्रधान हो तथा समस्त पद में विभक्तियों पर सर्गों का लोप हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। उत्तर पद और पूर्व पद, दो पद होते हैं समास में। जो पहला पद होता है उसे पूर्व पद कहते हैं और जो बाद वाला होता है उसे उत्तर पद कहते हैं। ठीक है, उत्तर पद कहते हैं। समस्त पद किसे कहते हैं? जो समास होता है उसे ही समस्त पद कहते हैं। जो हमने डेफिनेशन बताई थी कि दो या दो से अधिक शब्दों को संक्षिप्त करने पर जो नया शब्द बनता है उसे समास कहते हैं और उसे ही समस्त पद कहते हैं। तो तत्पुरुष समास की डेफिनेशन आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं इसमें क्या होता है। परसर्गों का लोप होता है। इसमें क्या होता है? विभक्तियों का लोप होता है। यहाँ इसे कारक के अनुसार बांटा गया है। इसमें कारक 7 प्रकार के होते हैं जिसमें 2 कारकों का तत्पुरुष समास नहीं होता है। एक तो कर्ता और संबोधन। 2 कारक का तत्पुरुष समास नहीं होता है। बाकी के जैसे कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास, तो इनके क्या होते हैं? इनके अनुसार तत्पुरुष समास को बांटा गया है। तो सबसे पहले देखते हैं कर्म तत्पुरुष को। कर्म तत्पुरुष यहाँ पर क्या होता है? जो को विभक्ति होती है उसका लोप होता है। जैसे एग्जाम्पल से समझे, कृष्णार्पण, कृष्ण को अर्पण। तो यहाँ पर को का लोप है। नेत्र सुखद, नेत्रों को सुखद, को का लोप है। ऐसे सेकंड है करण तत्पुरुष समास। करण तत्पुरुष समास में से और के द्वारा का लोप होता है। उदाहरण तुलसीकृत, तुलसी द्वारा रचित, के द्वारा, तुलसी के द्वारा रचित, यहाँ पे द्वारा आया ना। ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर से प्रदत्त। ठीक है, से आ गया। रत्न जड़ित, रत्नों से जड़ित। नेक्स्ट है संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष में के लिए का लोप होता है। हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री। विद्यालय, विद्या के लिए आलय। बलि पशु, बलि के लिए पशु। नेक्स्ट है अपादान तत्पुरुष समास। से अलग होने, मतलब से है अलग होने के अर्थ में। जहाँ पर कोई चीज़ किसी से अलग हो रही होती है वहाँ अपादान होता है। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, ऋण से अलग हो रहा है, ऋण से मुक्त। धर्म विमुख, धर्म से विमुख। नेक्स्ट है संबंध तत्पुरुष समास। संबंध तत्पुरुष समास में का की के का लोप होता है। प्रेम सागर, प्रेम का सागर। प्रेम और सागर जो है ना, का यहाँ पे संबंध दिखा रहा है प्रेम का सागर से। राजमाता, राजा की माता। अमचूर, आम का चूर्ण। अधिकरण तत्पुरुष समास में क्या होता है? में और पर का लोप होता है। वनवास, वन में वास। जीव दया, जीवों पर दया। तो ये हो गए एग्जाम्पल। तत्पुरुष समास में एक और समास होता है जिसे नई तत्पुरुष समास बोला जाता है। तो इसमें क्या होता है? पहला पद नकारात्मक होता है। जैसे उदाहरण है अधीर, तो आ का मतलब क्या है? ना, तो ना धीर। अमर, आ का मतलब ना मर, जो ना मरे। ठीक है, होता तो ये नकारात्मक है लेकिन यहाँ देखने में नकारात्मक लगता है, लेकिन अगर अर्थ देखा जाए तो वो सकारात्मक ही होता है।
तो आई होप आप लोगों को तत्पुरुष समास अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वीडियो वॉच करने के लिए।